अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट डेज़र्ट। बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट बनके ये तैयार होता है और इतनी कम चीज़ों में बनके ये तैयार होता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, देखने में तो है ही बहुत अच्छा और खाने में तो क्या ही बात है। तो बस आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसे बॉईल कर लिया है। अब जैसे ही हमारा दूध बॉईल हो जाएगा तो सब मुसलसल हम चलाते रहेंगे। अब चलाने के बाद हम इसमें शामिल करते हैं ये चाइना ग्रास है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। बस इस तरह का हमें एक ये पूरा पीस शामिल करना है इसमें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बनता इतना ज़बरदस्त है, कोई दावत हो आप फ़ौरन से ये बना लें। एक नई चीज़ बन भी जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस अब हमने इसे मिक्स करते रहना है। गर्म दूध में 10 मिनट तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। अच्छा दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये मेरे पास 1 कप चीनी है जो मैंने 1/3 कप डाली है, ताकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मैंने थोड़ी सी बचा ली है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। बस इसे 15 मिनट तक हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो दूध में एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए। अब हम आते हैं कोको पाउडर की तरफ। मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है और 1/2 कप पानी शामिल किया है इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बन जाते हैं लेकिन हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे बाकी। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी कोको पाउडर हमारा रेडी हो गया है। अब इसे दूध में शामिल करते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया था लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से 1 टेबल स्पून जितना मैंने बचा लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पूरा अच्छे से हमने मिक्स करना है। जो दूध के जो ऊपर झाग टाइप के बन जाते हैं उन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे उबाल आने तक पकाएंगे 15 मिनट तक। बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है हमने इसे। ये 15 मिनट हो गए हैं और हमारा दूध काफ़ी हद तक ड्राई भी हो गया है और अच्छा सा पक भी गया है। अब इसे हम उतार लेते हैं। अब ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा तो हम 1 टीस्पून डालते हैं इसमें वनीला एसेंस और इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होता है तो इसे मोल्ड में डालते हैं। एक मोल्ड पे मैंने बटर पेपर से पूरा कवर कर लिया है। अब ये दूध थोड़ा हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। इसे हम छोड़ देंगे फ्रीज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब आते हैं चॉकलेट का सीरम बनाते हैं। मेरे पास है चॉकलेट 250 ग्राम चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट मैंने ली है और इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। दोस्तों, आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो मैं दूसरी आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकूं। अब मैंने इसके छोटे छोटे इस तरह से स्लाइसेस काट लिए हैं चॉकलेट के। बस हमें इतनी ही चाहिए। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है 1 मिनट के लिए और चॉकलेट मेल्ट हो गई है। ये देखिए माइक्रोवेव में कितनी अच्छी सी मेल्ट हुई है मेरी चॉकलेट। बस इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब ये मोल्ड हमने निकाल लिया है। एक इस तरह से स्टैंड पे रख के हमने इसे उल्टा कर लिया ताकि हमारा अच्छे से ये जो है बैटर वो निकल जाए। और ये जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे हटा देंगे। देखिए कितने सिंपल तरीके से ये बटर पेपर निकल गया है। अब जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी थी वो ऊपर से इस तरह से शामिल करेंगे इसमें। पूरा हमने इसे कवर कर देना है। बस इस तरीके से हमने पूरा इसको कवर कर देना है।
जो चॉकलेट नीचे गिरेगी उसके लिए हमने एक प्लेट रखनी है नीचे, ताकि जितनी भी चॉकलेट गिरे वो हमारी कोई प्लेट में आएगी, ताकि कोई ज़ाया ना हो। बस अब इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। ये 2 घंटे देखें हो गए हैं, मैंने इसे निकाल लिया है। इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। जब भी घर में कोई दावत हो तो इस तरह से आप कोई भी डेज़र्ट बना लें, एक नई चीज़ बन भी जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैं आपको खा के से बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट बन के ये तैयार हुआ है। तो बस आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाएं, खाएं और मज़े करें।